प्रभु यीशु ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम सामान्य समय के 8वें रविवार में हैं। आज के पाठ रिश्ते के बारे में कहता है। हम बहुत ही जल्द 40 काल में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज सामान्य समय के अंतिम रविवार है और आज हम मैदानों पर प्रवचन समाप्त कर रहे हैं। प्रभु यीशु आज 3 विशिष्ट त्रुटियों के बारे में बोलते हैं। प्रेजुडिस अर्थात पूर्वाग्रह। प्रभु यीशु पूछते हैं, क्या एक अंधा दूसरे अंधे को ले जा सकता है? हम में से अधिकांश लोग अंधेपन में रहते हैं और हम अपनी आंखें खोलकर देखना भी नहीं चाहते हैं। हम प्रेजुडिस नकारात्मक विचार में ही रहते हैं। हमारे पुराने विवाद, झगड़े अपने अंदर छिपाए रखते हैं। समय आने पर वह बाहर उभर आता है। हम नई आशा के साथ जीना ही नहीं चाहते। दूसरा त्रुटि है दूसरों के ऊपर दोष लगाना। हम बहुत ही आसानी से दूसरों के ऊपर दोष लगाते हैं। हमारी असफलताओं के कारण भी हम दूसरों के ऊपर ही डालते हैं। हम विनम्र भाव से अपनी गलती स्वीकार कर सकते हैं, पर हम ऐसा नहीं करते। यह बहुत मुश्किल है कि हम अपना दोष स्वीकार करें। हमारी तीसरी त्रुटि है दूसरों का आलोचना करना। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि यह आतंकवाद का दूसरा रूप है। यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि हम अपनी आलोचना से किसी को मार डालते हैं। अपने शब्दों से किसी की जान ले सकते हैं। आजकल हर जगह लोग आलोचना करते हैं। एक दूसरे के परिवार में, संबंधों में, हमारे समुदाय में, हमारे देश में एक दूसरे की बुराई करते रहते हैं। नकारात्मक बोलचाल किसी के दिमाग में इस तरह जहर भर सकता है। इससे दुश्मनी पैदा हो सकती है, युद्ध भी बन सकता है। सोक्रेट्स के जीवन में एक घटना घटी थी। एक बार एक आदमी सोक्रेट के पास आया और कुछ बताने वाला था। तुरंत सोक्रेट्स ने कहा, इससे पहले कि आप मुझे कुछ विशेष बात बताएं, मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप 100% सुनिश्चित हैं कि आप उस व्यक्ति के बारे में क्या कहने जा रहे हैं? यदि नहीं, तो आप मुझे ना बताएं। दूसरा सवाल यह था, क्या आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छा बताने जा रहे हैं? यदि नहीं, तो आप मुझे ना बताएं। तीसरा सवाल यह है, आप मेरे किसी काम के लिए क्या कहने जा रहे हैं? नहीं, तो आप मुझे ना बताएं। जी हाँ मेरे प्रिय दोस्तों, किसी की आलोचना करना सचमुच जहर से भरा हुआ होता है। लोगों के दिलों में, उनके जीवन में कड़वापन ला सकता है। आज प्रभु यीशु हमें आलोचना करने के बदले दूसरों के प्रति अच्छी भावना और अच्छी बातें बोलने के लिए बुलाते हैं। सकारात्मक शब्द किसी के जीवन में, समुदाय में, परिवार में और देश में खुशियाँ ला सकता है। समाज का, देश का निर्माण हो सकता है। प्रभु यीशु अच्छे फल देने वाले अच्छे पेड़ की बात करते हैं। हमारे अच्छे काम के योगदान से पूरी समाज और देश बदल सकता है। पवित्र बाइबल के दोनों ही व्यवस्थान, नए व्यवस्थान और पुराने व्यवस्थान, गरीब लाचार लोगों की
रोने का जवाब है। प्रभु यीशु स्पष्ट रूप से हमें समझाते हैं कि अंतिम न्याय किस पर आधारित है। दुर्भाग्य से हमारे दान धर्म अपने दोस्तों और परिजनों तक ही सीमित है। बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए करते हैं जिसे वे ना ही जानते हैं या पहचानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, हमारी माता और पिता, आज के संदेश के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, हमें अपनी जैसा बनाइए। हम किसी की निंदा करने से अच्छा उनकी भलाई करें, उनके बारे में अच्छा सोचें और कहें। समय हम हमारे सभी श्रोताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को आशीष दें, उन्हें मार्गदर्शन और मजबूत करें, उनके संघर्ष में उनके साथ दें। खास तौर पर हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय बीमार हैं और बिस्तर पर पड़े हैं। हे ईश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु, अपना पवित्र हाथ बढ़ाकर उन्हें स्पर्श कर और उन्हें चंगाई प्रदान कर। वे तेरी महिमा गाएं, आपकी स्तुति करें और आपकी आराधना करें। आमीन।